कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण। कंस के अत्याचारों से धरती व्याकुल थी। तभी आकाशवाणी हुई कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथ होगी। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डालकर उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जन्मे और वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आए। समय बीतने पर कंस को भयानक स्वप्न आने लगे और उसने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। अक्रूर जी को संदेश देकर गोकुल भेजा गया। जब नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के असली जन्म का सत्य पता चला तो वे दुखी व्याकुल हो उठे। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। कृष्ण मथुरा? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। कृष्ण उन योद्धाओं के बीच? क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वामान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। मगर क्यों? हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? क्योंकि ये महाराज कंस की आज्ञा है। नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है।
परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं। आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको यह सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए। पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी! ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती। फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताओ यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को खपाता रहा है ये। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से यह कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है?
आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं डराती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। गुरुजी, बेटा कोई चांदी का लोटा, ये सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है? परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है क्रूर जी, पाप। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है क्रूर जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है। हाँ? परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? अरे, बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था?
नंदराय जी थे? आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सुना था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था। आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की ही पुत्री थी। नहीं भाभी, नहीं, वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वसुदेव जी, वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई बरसों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता?
देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगे कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं। मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा। विचलित नंद यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे। पल में सब कुछ हुआ रे पराया, पल में सब कुछ हुआ रे पराया। ममता हाथ मले मानव अपने सपन संजोए, विधना अपनी चाल चले।
सजोए विधना अपनी चाल चले हृदयों के फूलों को निर्मल हृदयों के फूलों को निर्मल रोधे पाँव तले मानव अपने सपन सजोए विधना अपनी चाल चले भेज के अपने काल को न्योता कंस प्रतीक्षा में नहीं सोता कह गए संत फकीर करम गति कह गए संत फकीर करम गति टले मानव अपने सपन सजोए विधना अपनी चाल चले लाल को संकट बीच बुला के देव की रोए अब पछता के सोच रही है मात यशोदा क्यों सिंचाए मेघ का पौधा एक आशंका से कांपे एक आशंका से कांपे एक मैया विरह जले मानव अपने सपन सजोए विधना अपनी चाल चले को पाना तो है क्या इसी दिन को पाना क्या इसी दिन को पाना
यदि तू पराया है तो मुझको माया में क्यों डाला, गोपाला तो है क्या इसी दिल को पाना, तो है क्या इसी दिल को पाना। परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म। अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी, जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो। मेरे हृदय पर और छुरियां मत चलाओ, मत चलाओ और छुरियां। मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, 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 नहीं यशोदा, 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 यशोदा धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूं मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता।
सुना है कि अक्रूर कंस के कहने से कान्हा को लेने आया है। ये हम कदापि नहीं होने देंगे। परंतु हम इसे कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि अगर नंदराय जी ने एक आवाज दे दी कि मेरे पुत्र को बचा लो, तो गांव का बच्चा बच्चा कान्हा को बचाने के लिए अपने प्राण दे देगा। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर। तुझे किसी की नजर लग जाएगी। तुम जितना ही सोचती जाओगी, मुंह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस मुंह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है। इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो, उसे यदि भगवान समझ लो, तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सब मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। वाह मैया, वाह! तू तो ज्ञान, योग, भक्ति, इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा नहीं सही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं।
मैया अब मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग है जन्मों के नाते। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना, नेह पुराना। माता अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाने
चुकाना मोल चुकाना। धर्मोत्थान साधु की रक्षा भूदेवी का त्रास मिटाना, त्रास मिटाना। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना। गोकुल है गोलोक से बढ़कर, स्नेह प्रेम ममता की त्रिवेणी। स्नेह प्रेम ममता की त्रिवेणी। मेरी दृष्टि में सर्व धनों से ऊंची है गोधन की श्रेणी। ऊंची है गोधन की श्रेणी। ग्वालों ये धन तुमको सौंपा, इसकी सेवा में जन्म बिताना, जन्म बिताना। मित्रों अब मोहे जाने दो, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। मैं गोकुल से लेके चला हूँ यादों का मधुकोश सुहाना, कोश सुहाना। श्याम सखा हमें छोड़ न जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना।
विदा 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 विदा। दो हृदयों के बीच बहेगी यमुना की धारा। धरती के आंगन में यहाँ अंतिम मिलन हमारा। धर्म के रथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा। धन हृदय मूक प्रणय कहता प्रियवत विदा विदा। भगवान श्री कृष्ण की रानियों में देवी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा और देवी जामवंती प्रमुख थी। देवी सत्यभामा को अपने रूप और स्वायंतक मणि पर बहुत अहंकार था। दैत्य नरकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए। देवताओं के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए जाते हैं और सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर देते हैं। इसके बाद वे माता अदिति के कुंडल लौटा देते हैं। प्रसन्न होकर माता अदिति सत्यभामा को चिरयौवन का आशीर्वाद देती हैं और देवराज इंद्र पारिजात पुष्प भेंट करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यह पुष्प देवी रुक्मिणी को देते हैं तो देवी सत्यभामा क्रोधित होकर पारिजात का वृक्ष ही मांग लेती हैं। देवराज इंद्र के इंकार करने पर श्री कृष्ण उनसे युद्ध करते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ। जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। द्वारकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर
मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है। वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे, परंतु आपने ये सब लीला रचाकर उसके अहंकार को और भी बढ़ावा दे दिया है प्रभु। परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो रुक्मिणी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के अहंकार का हरण करने से पहले उसके अहंकार की चित्त वृत्ति को उसकी परिसीमा तक ले जाते हैं और फिर उसके अहंकार का हरण करते हैं। क्यों, ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मी है। चिर यौवना होने के वरदान से उसके पांव तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे, वो तो खुशी से पागल हो रही होगी। देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वी लोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिर यौवना हो गई हूँ। चिर यौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात यह है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु 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 क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मिणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। द्वारिकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिर यौवना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मिणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिर यौवना बना दिया है। आपको चिर यौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह।
नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिर यौवना होने का। बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं। देख लिया ना, अब तो सत्य को स्वीकार करो, द्वारकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है, और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे, और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा,
परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, वो उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे। और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी। परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया, तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है। अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है, तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया, और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को
पृथ्वीलोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्ग लोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी, और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं तो युद्ध अवश्य होगा।
हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए ही तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें? देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा।
मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है, इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। हे पतित पावनी गंगा, आज महाशिवरात्रि है और मैं द्वारिका से दूर युद्ध की दीक्षा में हूं। आज शंकर महादेव की आराधना की रात्रि है और मुझे उनकी पूजा करनी है। हे त्रिशूल पाणी की जटाओं में विहार करने वाली गंगा, मैं आपका आवाहन करता हूं। नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित् प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय। मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है। जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। आपने जिस स्तोत्र से मुझे पुकारा है, भविष्य में जो भी इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और जो इस जलधारा में स्नान करेगा, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? भगवान, आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। इस समय वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वी लोक में जाएंगे वासुदेव।
कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नारायण 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 नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देव माता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर क्या? देव माता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। वही सत्यभामा
जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय
देवी अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए।